हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, तो आज हम वही लेके आए हैं। और ये वीडियो गजब है, क्लास 8, 9, 10 वाला भी देख सकता है इसको, और जिसका मैथ है वो आप देख सकते हैं, और कंपटीशन वाला भी इसको देख सकता है। समझ गया? चलिए देखिए, शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से। इसमें हम आपको बताएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्या बताएंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब देखिए, शुरुआत करते हैं वीडियो का। सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं घन पे। सबसे पहले लेके चलते हैं घन। घन क्या होगा? आप लोग लूडो गोटी देखे होंगे, ये घन है। घन मतलब लूडो गोटी। घन का किनारा को ए लिखते हैं। चलिए सबसे पहले घन पे चलते हैं। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। तो घन में कितना फॉर्मूला है? तो सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। पृष्ठीय क्षेत्रफल को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यहां पे बोलते हैं। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछे, घन का अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4a²। घन का विकर्ण अगर पूछे तो a√3। घन का अगर आयतन पूछे, घन का अगर आयतन पूछे तो भुजा क्यूब, a का क्यूब। a भी भुजा होता है या l भी भुजा होता है। a भी भुजा होता है, l भी भुजा ही होता है। हो गया ये घन। चलिए अब चलते हैं घनाभ पे। घनाभ पे, घन जिस तरह बनाए थे उसी तरह घनाभ होगा। थोड़ा ये बड़ा होता है, ये इस तरह घनाभ दिखता है। इसको हम लोग रफ में ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह। वर्ग से बनता है घन और आयत से बनता है घनाभ। घनाभ मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल आपका रूम, ईंट, ये घनाभ है। तो घनाभ में क्या क्या होता है? सबसे पहले लंबाई, फिर होता, ये है लंबाई। घनाभ में सबसे पहले होता है लंबाई, फिर होता है चौड़ाई, फिर होता है ऊंचाई। घनाभ में क्या क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब चलिए इसका फॉर्मूला पे आते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला पे आते हैं। क्या क्या होगा फॉर्मूला? देखिए यहां पे लिखते हैं। सबसे पहले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 × LB + BH, यहां लिख देते हैं, प्लस HL। नहीं दिख रहा होगा, इसको इधर कर देते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा इसका फॉर्मूला 2 × L + B × H, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब आएगा घनाभ का विकर्ण। विकर्ण यूज होता है आपका क्लास में। विकर्ण मतलब यहां से यहां का दूरी निकालना है। तो विकर्ण बराबर सूत्र होगा लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। हो गया। और क्या होगा? घनाभ का आयतन। आयतन बराबर फॉर्मूला होता है LBH। इसको लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिख सकते हैं। मात्र इतना ही फॉर्मूला है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब है गोला। एक होता है गोला, एक होता है वृत्त। ये है गोला, पूरा इसमें भरा रहता है कोई चीज। इसमें कोई चीज भरा है तो ये हो गया गोला। तो क्या होगा? पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr²। r मतलब होता है त्रिज्या, यहां से यहां के बीच की दूरी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। फिर होता है गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3πr³। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। अब गोला को जब तोड़ेंगे, गोला को जब तोड़ेंगे तो बनेगा अर्धगोला। अर्धगोला, ये है अर्धगोला आपका। गोला को आधा काट देंगे तो बनता है अर्धगोला। तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का था 4πr², तो अर्धगोले का होगा 2πr²। अब अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होगा 2/3πr³। हो गया। अब चलते हैं शंकु पे। अब चलते हैं
शंकु पे, पहले बेलन पे चलते हैं। ये है बेलन, ये है बेलन। बेलन में ये होता है त्रिज्या, ये होता है ऊंचाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई RH। फिर होगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R इंटू R प्लस H। फिर होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होगा पाई R स्क्वायर H। हो गया बेलन। अब चलते हैं शंकु पे। ये देखिए शंकु कैसे दिखता है। ये है शंकु। शंकु में दो गो ऊंचाई होगा, एक तिर्यक ऊंचाई L, एक ऊंचाई L H, ये R है। यहां से यहां तक व्यास होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पाई R L। अगर L नहीं दे तो R स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर करते हैं। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R इंटू R प्लस L। रट लीजिए, तब चैप्टर 13 बनेगा आपका पूरा। और शंकु का आयतन बराबर होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए सवाल पे आते हैं। कितना फॉर्मूला बता दिए देख लीजिए आप लोग, बहुत फॉर्मूला बता दिए। अब सवाल पे चलते हैं, सवाल पे चलते हैं। अब सवाल पे चलते हैं। अब चलिए देखिए।